आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे कारोबार की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती चली जा रही थी। जिस कारोबार को मेरे बाप दादा ने बड़ी मेहनत से जमाया था, अब वह मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा मैं क्या करूं, जिससे मेरा डूबता हुआ कारोबार फिर से उस बुलंदी पर पहुंच जाए, जहां पर वह पहले था। घर पर मेरे मम्मी पापा और मुझसे छोटी 2 बहनें थीं। मेरी मम्मी रोज़ मुझसे कहती थी कि बहनों की शादी जल्द से जल्द कर दो। अगर एक बार लड़कियों की उम्र निकल जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से अच्छे रिश्ते मिलते हैं। मेरे पापा अब बीमार ही रहते थे और दवाइयों के सहारे ही जी रहे थे। उन्होंने जब कारोबार मुझे सौंपा था तो बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी मेहनत में कोई कमी थी और ना ही मेरे कोई फ़ुज़ूल शौक़ थे। मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का था। हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वह भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक बार मुझे किसी ने बताया कि हो सकता है तुम्हारे कारोबार को किसी की नज़र लग गई हो, तुम तांत्रिक बाबा से नज़र उतरवा लो। मुझे जिस किसी ने जो भी बाबा का पता बताया मैं वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर भी मेरा वक्त और पैसा बर्बाद ही हुआ। लेकिन फिर अचानक ऐसा करिश्मा हुआ कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं और मेरा कारोबार पहले की तरह चलने लगा। मेरा नाम गौरव है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मुझसे छोटे मेरी 2 बहनें हैं और मेरे पापा ने हम तीनों भाई बहन को बहुत अच्छी तरह से पाला था। हम तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई थी। हमारा ख़ुद का कारोबार था तो मुझे ही संभालना था, इसलिए नौकरी की तो कोई चिंता ही नहीं थी। पढ़ाई पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं भी पापा के साथ कारोबार संभालने लगा। जब तक मेरे पापा मेरे साथ थे कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। मैं पापा के साथ ही था, इसलिए पापा को समय पर अस्पताल ले गया, जिससे मेरे पापा की जान तो बच गई। लेकिन डॉक्टर ने मुझे राय दी कि अब अपने पापा को कोई भी चिंता मत लेने देना। मैंने पापा से बोल दिया कि मैं सारा कारोबार संभाल लूँगा, आप घर में ही रहकर आराम करना। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे मेरे कारोबार की दशा ख़राब होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन पार्टियों के पास पैसे फंसे थे वे पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे हार कर अपना कारोबार बंद करना पड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था। घर पर 2 बहनें थीं जिनकी शादी भी मुझे समय रहते करनी थी, इसलिए मैंने बाज़ार में एक लेडीज़ चप्पल की दुकान खोल ली। लेकिन मेरा नसीब वहाँ पर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। बाज़ार की बाकी दुकानों पर कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी, जबकि मेरी दुकान में 1-2 जोड़ी सैंडल ही बिक पाती थी। मैंने 1 महीने के बाद हिसाब लगाया तो दुकान का किराया और दुकान पर काम करने वाले लड़कों की तनख्वाह भी नहीं निकल पाई थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन मैं अपनी खाली दुकान को देख रहा था कि मेरी दुकान में एक लड़की आई, उसके साथ एक लड़का भी था। मेरी दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने उसे सैंडल दिखाने शुरू किए। पहले तो उसने अपने लिए 2 जोड़ी सैंडल पसंद कर ली और फिर उसने 4-5 जोड़ी सैंडल अलग अलग नंबरों की भी ले ली। वह लड़की अभी दुकान से गई भी नहीं थी कि मेरी दुकान कस्टमर से भर गई। मैंने उस लड़की से पैसे ले लिए और मैं भी कस्टमर को सैंडल दिखाने लगा। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम 3 लोगों से भी संभाली नहीं जा रही थी और शाम तक मेरी खूब सारी बिक्री हुई। लेकिन अगले दिन बस 2-4 कस्टमर ही दुकान पर आए। अभी 3-4 हफ्ते ही गुजरे थे कि वही लड़की मेरी दुकान पर आई और बोली कि आपकी दुकान की सैंडल सबको बहुत पसंद आई हैं, इसलिए मैं और लेने आई हूँ। और मेरी दुकान फिर से कस्टमर से भर गई थी। मैं हैरान हुआ था कि ये क्या सच में इस लड़की की वजह से हो रहा है या फिर एक इत्तेफाक है। मैंने उससे कहा कि आप मेरी दुकान पर दोबारा आना, मैं अपने सब सैंडल पर आपको डिस्काउंट दूंगा। अब तो वो मेरी रेगुलर कस्टमर बन गई थी। वे जिस दिन भी मेरी दुकान पर आती थी उस दिन इतनी बिक्री हो जाती थी कि पूरे महीने में भी नहीं हो पाती थी। अब मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि वह लड़की मेरे लिए शुभ है। एक बार जब वह मेरी दुकान पर आई तो मैंने उससे बातों बातों में ही बोल दिया
कि आपके कदम मेरी दुकान के लिए बहुत शुभ हैं। आप जैसे ही मेरी दुकान पर आती हो, मेरी दुकान कस्टमर से भर जाती है। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और फिर सैंडल पसंद करने लगी, लेकिन मैं उससे और बातें करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम माही बताया। वे सैंडल पहनकर चलकर देख रही थी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वे चीखने लगी। उसके पैर में मोच आ गई थी और आज वे लड़का भी उसके साथ नहीं था जो हमेशा उसके साथ होता था। मैंने उससे कहा कि मेरा घर यहीं पास में ही है, वे मेरे साथ मेरे घर चले। घर पर मेरी मम्मी उसके पैर पर तेल लगा देंगी, जिससे उसका पैर ठीक हो जाएगा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर वह मान गई। मैं उसे पकड़कर अपने घर में ले गया। मेरी मम्मी ने उसके पैर पर तेल की मालिश की, जिससे उसे काफ़ी आराम मिला। मेरी बहनों ने उसे पानी पिलाया और फिर चाय नाश्ता लेकर आई। उसे मेरी मम्मी और बहनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बातों बातों में ही मेरी मम्मी ने माही को बताया कि वे मेरी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारा जैसा ही अच्छा जीवन साथी देगा। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद उसने कहा कि मुझे ऑटो करवा दो, अब मुझे आराम है, मैं अपने घर चली जाऊँगी। मैंने उससे कहा कि अब दोबारा मेरी दुकान पर जल्दी आना। उसने हंसते हुए हामी भरी और वहाँ से चली गई। अगले दिन जब दुकान बंद करके मैं घर पर आया तो मम्मी ने खुश होते हुए मुझे बताया कि मेरी बहनों का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घराने से आया है। वे तुम्हारे पापा के पुराने पहचान वाले हैं। वे दोनों भाई हैं, अच्छा कारोबार है, दहेज की भी कोई डिमांड नहीं है। शादी भी वे लोग सादे तरीके से ही करना चाहते हैं, ज़्यादा तामझाम उन्हें पसंद नहीं है। ये सुनते ही मेरा ध्यान माही की तरफ गया कि उसने कल ही तो मेरी बहनों को दुआ दी थी और आज ही उनकी इतनी अच्छी जगह शादी पक्की हो गई। मुझे यूँ सोचते देख मेरी मम्मी बोली, क्या बात है, तुम क्या सोचने लगे? मैंने मम्मी को सारी बात बता दी कि किस तरह माही के आते ही मेरी दुकान कस्टमर से भर जाती है और और कल ही उसने मेरी बहनों के लिए अच्छे जीवन साथी की दुआ मांगी और उसकी ये दुआ भी पूरी हो गई। माँ को मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन आ गया था। माँ ने मुझसे कहा कि माही तो सच में भाग्यशाली है, उसके कदम हमारे घर में पड़े और हमें खुशखबरी मिल गई। अब सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मम्मी और बहनों को भी पूरा भरोसा हो चला था कि माही हमारे लिए बहुत लकी है। माँ ने मुझसे कहा कि माही को शादी में ज़रूर बुलाना। अब मैं माही के आने का इंतज़ार करने लगा। जब वे मेरी दुकान पर आई तो मैंने उससे बताया कि माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। वे बोली, ठीक है, मैं उनसे जाते समय मिल लूँगी। घर पर माँ ने उसे खूब अच्छा खाना बनाकर खिलाया और शादी में आने के लिए भी कहा। थोड़े समय बाद मेरी बहनों की शादी हो गई। उन दोनों की ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। रुपए पैसे की घर में कोई तंगी नहीं थी, बड़े ही संस्कारी लोग थे। वे दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थीं और मैं भी खुश था कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अपने मम्मी पापा को चिंता मुक्त कर दिया था। अब माही जब भी मेरी दुकान पर आती तो मेरा दिल ही नहीं करता कि वे वहाँ से जाए। एक दिन मैंने उससे कहा कि वे मेरी पार्टनर बन जाए और बस मेरी दुकान पर आकर बैठी रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो वे खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, ये मुमकिन नहीं है। इस बार 2 हफ्तों का समय हो चुका था मगर माही नहीं आई थी। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैं हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता था। मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मेरी दुकान कस्टमर से भरी रहती थी और मुझे ये लगता था कि ये सब माही की बदौलत ही हुआ है। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि इस बार वह मेरी दुकान में आएगी तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूँगा। और थोड़े समय के बाद वे दुकान में आ ही गई। मैंने उसे अपनी कुर्सी पर बैठाकर गोल गोल घुमाने लगा। वे मुझसे बोली, क्या बात है, कुछ कहना है? मैंने उससे कहा कि मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मैं तुमसे सीधे सीधे बोल देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वे कुर्सी पर से खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, मुझ में क्या कमी है? और मेरी मम्मी और बहनों को भी तुम बहुत पसंद हो। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे तो क्या,
किसी से भी शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। वे कुछ सोचते हुए मुझसे बोली, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो? मैंने दुकान लड़कों को संभालने के लिए बोला और उसके साथ चल पड़ा। वे मुझे जहाँ पर लेकर गई वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी। वे बेहद पॉश इलाका था। उसके बंगले के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वे मुझे बंगले के अंदर ले गई और सोफ़े पर बिठा दिया। मेरे लिए एक आदमी पानी लेकर आया। वे देखने में कुछ अजीब सा था। माही मुझसे बोली, देखो गौरव, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। मेरे आने से पहले ही घर में बहुत रौनक हो गई थी। मेरी बुआ, मेरी दादी, घर में सब लोग बेहद खुश थे। लेकिन मेरे पैदा होते ही घर में मातम छा गया था, क्योंकि घर में एक हिजड़ा जो पैदा हो गया था। मेरी दादी मेरी माँ को कोसने लगी कि हमारे ख़ानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये सब इसके मनहूस कर्मों का फल है। मेरे मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, लेकिन किसी ने किन्नरों की बस्ती में जाकर बोल दिया और वे लोग मुझे लेने आ गए। मेरी माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये हमारी अमानत है, हमें इसे ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर वे मेरी मम्मी से ये बोलकर चले गए कि अब वे जब भी चाहे मुझसे मिलने आ सकती हैं। जब मैं 8-10 साल की हुई तो वे लोग मुझे भी अपने साथ लोगों के घरों में ले जाने लगे। मुझे देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि मैं एक हिजड़ा हूँ। मैं देखने में बहुत ज़्यादा मासूम और भोली भाली थी। एक दिन हम जिस घर में गए थे वहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ था और उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन लोगों ने हमसे दुआ मांगने के लिए कहा। मैंने जाकर उस औरत के सिर पर हाथ रखा और उससे बोली, उठकर बैठ जाओ। और इतना कहते ही जैसे जादू हो गया, वे औरत बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई थी। ये बात सब में फैल गई। अब सब लोग मुझसे दुआएं करवाने आने लगे। मैं जिसको भी दुआ देती थी उसका काम बन जाता था और बदले में वे हमें बहुत सारे रुपए देते थे। धीरे धीरे हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाए जिससे तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। उसकी बात सुनते हुए मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वे बहुत ज़्यादा मायूस लग रही थी। उसकी बातें सुनकर मैं उससे बोला कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरी दुकान पर आना मत छोड़ना। उसने हाँ में सिर हिला दिया और मैं अपनी दुकान की तरफ चल दिया।